नमस्कार। धनु राशि पर अगले 5 वर्ष कैसे रहने वाले हैं, इस पर हम बहुत संक्षेप में अपने धनु राशि वाले भाई बहन, बच्चे, छात्र और सीनियर सिटीजन सबका तथा हमारे जितने बुद्धिजीवी दर्शक हैं जिनको ज्योतिष की बहुत बेसिक जानकारी है, और मैं तो आपको ये साधुवाद धन्यवाद भी दूंगा कि बहुत सारे दर्शक और सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो हमसे अच्छी नॉलेज रखते हैं। वो बात अलग है, उनकी महानता है कि वो बोलते नहीं है, सिर्फ सुन करके और खुश होते हैं और कमेंट करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज भी देते हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए आपसे आग्रह नहीं करूंगा कि आप मुझे कमेंट करें या मेरी प्रशंसा करें। मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वीडियो बना करके मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, उसका विश्लेषण करना अच्छा लगा या खराब लगा ये आपको सोचना है, मुझे बताना नहीं है, क्योंकि क्रेडिट लेने के लिए हम ये काम नहीं कर रहे और ना हम आपको ये कह रहे हैं कि हमारे पास आओ हम तुम्हारा भला करेंगे या भाग्य बदल देंगे। बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं यूट्यूब पर, आप उन लोगों से पूछ सकते हैं क्योंकि वो व्यावसायिक रूप से काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं। धनु लग्न का चार्ट आपके सामने है और राहु और शनि की जो पोजीशन है, ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन, कैसे कैसे कब कब बदल रही है और कब कब अगले 5 वर्षों में क्या आपके लिए विशेष पैकेज होता है। जैसे तो हर ग्रह का एक पैकेज है, वो क्या देगा आपको, किसके बदलने से कहां और आपके लाइफ के किस भाग पर पॉजिटिव या नेगेटिव एक्शन और रिएक्शन होगा। क्या आपकी राहु की, केतु, शनि, मंगल, बृहस्पति किसकी दशा रहने वाली है, लास्ट में थोड़ा सा उसको टच करते हुए इससे कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, धनु लग्न के वर्तमान सन 2024 से हम शुरू करते हैं। आपके राहु केतु अभी भी चतुर्थ और दशम सुख को छीन रहे हैं। डिटैचमेंट का कारक है राहु। आपके दशम में केतु है और चतुर्थ में राहु है, तो माता को कष्ट, सवारी पशु को कष्ट, आपकी नौकरी, जॉब, व्यवसाय, नौकरी परिवर्तन, नौकरी से संबंधित समस्याएं, किसी की बॉस की समस्याएं, किसी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, महिला कर्मचारी को कष्ट दिया जा रहा है, वो भी परेशान है कि मैं नौकरी छोड़ दूं और नया जॉब करूं, नया जॉब सर्च करने से नहीं मिल रहा है, लोग चीटिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आपके साथ। नोबडी इज गिविंग प्रॉपर पॉजिटिव रेस्पॉन्स फॉर धनु राशि। अब हम बात करेंगे इस बात की कि धनु लग्न होने के साथ साथ किन किन चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं। एक तो स्वास्थ्य, आपके परिवार के लोग, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और जॉब स्विच करते समय जो आपकी मानसिक कथा और व्यथा अशांत है, कंसिस्टेंसी, एकाग्रता नहीं बन पा रही है, उसके ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत इट इज ए बिग प्रॉब्लम। लेकिन यहां जो फैक्टर है वो 2 तरह के हैं। लग्नेश छठे चला गया शत्रु राशि में और राहु केतु केंद्र में दिखाई दे रहे हैं आपको, चतुर्थ और दशम। लेकिन यहां शनि दोषी नहीं है, शनि को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कारण क्या है, क्योंकि ये आपके अगर वक्री होकर के तो फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक करते हैं, पैसा मिल जाता है गुजारे लायक। जब आपका काम होता है महत्वपूर्ण, उस समय आपका अरेंजमेंट हो जाता है। लेकिन नई पोजीशन ये है कि और अच्छी पोजीशन, जब शनि यहां से 15 नवंबर को फॉरवर्ड मोशन में मार्गी होकर फुल फ्लैश मोड में आएंगे, उसके बाद 22 मार्च को फिर यहां प्रवेश करेंगे। तब धनु राशि और धनु लग्न, धनु राशि धनु लग्न, कुछ लोगों को कंफ्यूजन ना हो
इसलिए मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं कि जानबूझ करके मैंने चंद्रमा नहीं रखा है। मैं आपके सामने ही ये काम करूंगा। देखिए, ये धनु लग्न है, ये धनु राशि भी है। ये वीडियो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अब चतुर्थ स्थान पर जब शनि आएंगे, वैसे तो 7.5 तो आपके ऊपर अगले 27.5 साल के बाद आएगी, परंतु अभी जो ये घैया आ रही है ये पॉजिटिव इसलिए होगी क्योंकि आपको भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की देगा। लेकिन आपके घर में पल रहे कोई पशु के लिए कष्टकारक होगा ये ड्यूरेशन, और राहु भी कष्टकारक बना हुआ है। तो कुछ समस्याएं तो जड़ और चेतन की बात कर लेते हैं, यानी कि जब चतुर्थ भाव में शनि आते हैं तो जड़ वस्तुएं, मैटीरियलिस्टिक चीजें, आपको कार, मोटर, मकान, अच्छे अच्छे घर में साज सजावट के सामान, एसी, टीवी, डबल बेड, कूलर, ये मैटीरियलिस्टिक चीजें, सुख सुविधा, लग्जरियस चीजें देगा। लेकिन चेतन शब्द की बात करेंगे, चेतन में कौन आता है? चेतन में चतुर्थ भाव में माता, आपके घर में पालतू पशु, गाय, भैंस, बिल्ली, मछली, कुत्ता, खरगोश, कछुए, ये सब जो भी जीव है उसके लिए कष्टकारक। अब यहां हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जैसे ही शनि का ट्रांजिट यहां होगा उससे मात्र 1-2 महीने के अंदर अंदर ही इन दोनों का ट्रांसफर, और ऐसा इसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर। शनिदेव यहां आएंगे जहां राहु है, और राहु यहां पलायन कर जाएंगे, और शनि यहां से उठ करके सैटर्न यहां आ जाएंगे। ये इंटरचेंज है, इसीलिए इन दोनों को यहां रखा गया है, इन दोनों को यहां रखा गया है। इनका स्थान परिवर्तन होना है। 2025 की बात है और ये 2.5 वर्ष रहने वाला है, और 18 महीने राहु का ट्रांजिट होगा। राहु बदल करके फिर मकर में जाएंगे, आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, अष्टम में केतु होगा। ये 18 महीने बाद का है एपिसोड, जब शनि यहीं तक बने रहेंगे, शनि का बदलाव नहीं होगा। लेकिन जितने दिन बृहस्पति का गोचर एक राशि में रहता है, उससे 6 महीने फालतू, उससे 6 महीने फालतू राहु का ट्रांजिट रहता है, और इस जितना राहु का रहेगा उसमें 1 साल और जोड़ दो तो 2.5 वर्ष वो शनि का ट्रांजिट होता है। ये फार्मूला है ज्योतिष का। बृहस्पति के गोचर में 6 महीना जोड़ने से राहु केतु का गोचर बनता है, और राहु के केतु के गोचर में 1 वर्ष की अवधि को और ऐड कर दिया जाए तो शनि की अवधि बन जाती है। ये सीक्वेंस है, ज्योतिष का सीक्वेंस है। और आज मैं सुन रहा था किसी को, कुछ लोग भ्रामक तथ्यों को फैलाते हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि किस ग्रह की अवधि कैसी होती है, किसकी दृष्टि कौन सी होती है। अगर हम गलती से अपने रहस्य और अपने फार्मूले बताएं तो हमें खुद कंफ्यूज कर देते हैं लोग। हमने एक को कहा कि राहु की तीसरी दृष्टि होती है, वो बोले जी ये तो पहली बार सुना। भाई नहीं सुना तो ये हमारी गलती नहीं है। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। कम ज्ञान बहुत घातक होता है। अब जिन लोगों की 30-35 साल की उम्र होगी, अब उनको अनुभव कितना होगा? 55 वर्ष का अनुभव मेरा है। 80% ज्योतिषी जो YouTube में अपना लेक्चर दे रहे हैं उनकी उम्र 55 साल नहीं है, बहुत कम है। तो इसलिए भ्रामक तथ्यों को जो फैलाता है वो भी एक अपराध करता है। आपको पता नहीं है, चुप हो जाओ, कम बोलो। जैसे हम कई बार बोलते हैं इस बात का हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम ये भी बोलते हैं हमसे कुंडली मत दिखाओ, हमें तंग मत करो, कमेंट नहीं चाहिए,
आपके सुविधा के लिए कुछ समय के लिए हम लोग समय निकालते हैं कि इन ग्रहों का परिवर्तन किस किस राशि के लिए हो रहा है। कुछ लोगों के अंदर एक और भी भ्रम है कि हम जो ये वीडियो बनाते हैं अपने परिवार के लोगों के लिए बनाते हैं। ऐसा नहीं है, पूरे विश्व के लोग देखते हैं। कहीं हम हाथ तो नहीं लगाते अपने मोबाइल, आपके मोबाइल पर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप देखिए खूब, पूरे विश्व के लोग सिंगापुर से अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा, यूएई सब देख रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आपके अष्टम भाव में जब लग्नेश आ जाएंगे तब आपको बहुत अच्छा रिलीजियस बेनिफिट देंगे। गुण, ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, अध्यात्म। इसके अलावा जब मिथुन में आएंगे तो लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, गजकेसरी योग भी बनाएंगे। और उस समय सबसे बड़ा पॉजिटिव पहलू यह होगा कि आपकी मैरिज लाइफ को सुखी करने के लिए ये ग्रह पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे। अब जब शनि की यहाँ पर नीच भाव है, पंचम भाव को नीच राशि कहा गया है, तो पॉजिटिव चीज ढूंढिए आप इसमें। क्या है कि यहां पर पंचम भाव में बैठे हुए शनि की पूर्ण दृष्टि आपके फाइनेंस पर होगी। आपको आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से लाभ देंगे। ग्रहों का गणित भगवान ने इस प्रकार से बनवाया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को संसार में छोटा मोटा कष्ट देने से ज्यादा सुखी ज्यादा रखा गया है। तो दुख का नाम दुख है और ज्यादा दुख देता है, इसलिए उसको ज्यादा डरते हैं लोग, घबराते हैं। लेकिन सुख इस संसार में ज्यादा है। सुखी है आप, कष्ट कम है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अब धनु राशि वालों की जो महादशाएं हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। जिन जिनकी धनु राशि धनु लग्न की शुक्र की महादशा है, ये रोग और शत्रुओं की वृद्धि करती है। लेकिन सूर्य, चंद्र और मंगल ये जो दशाएं हैं इनके लिए भाग्योदय कराती है, चाहे भारत में रह करके रहें चाहे विदेश में। पूरे विश्व में आपकी ख्याति, मान सम्मान, तरक्की, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद और मान सम्मान के साथ साथ लग्जरियस लाइफ बहुत अच्छा जिएंगे। चंद्रमा के बाद मंगल और राहु की महादशा प्लस फिर लास्ट स्टेज में आकर के बृहस्पति की महादशा और शनि की, ये आपके लिए वरदान बन जाती है। बुध की दशा मारक कही गई है धनु राशि और धनु लग्न के लिए। निर्भर करता है कि आप बुध कहाँ बैठा है, आपका लग्न कौन सा है, उसका मित्र भाव कौन सा है, उसका सप्तम अष्टम भाव और द्वितीय और तृतीय भाव को भी मारक माना गया है। और ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव को भी अष्टम से, अष्टम स्वामी का जो भाव है, अष्टम से सप्तम कौन सा भाग हुआ, भाग्य स्थान, उसको भी मारक कहा गया है। मृत्यु का ग्रह देखना है तो सिर्फ द्वितीय और सप्तम भाव से देखना चाहिए। अष्टम भाव आपके जीवन साथी की आयु को निर्धारण करने का स्थान है। खैर, तो जो दशाएं मैंने बताई हैं ये आपके लिए शुभत्व देंगी और ये जो गोचर बताए हैं ये आपके लिए वरदान बनेंगे। और मैंने अवधि भी बताई कि 6 महीने अवधि ज्यादा होती है। बृहस्पति की 1 वर्ष की, उसमें 6 महीना जोड़ो तो 1.5 वर्ष, और उसके बाद उसमें 1 वर्ष और जोड़ोगे तो शनि के टर्नओवर पूरा उसका जो अवधि है एक राशि पर वो निकल आती है। ये गणित का विषय है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।